सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं, और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारे वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी बुराई सारी अच्छाई, ताकि कल को जब आप उसको अपने घर लाएंगे, उम्मीदें उस कार से जोड़ेंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ही ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इस कार के बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं सामने खड़ी दी ऑल न्यू टोयोटा हाईराइडर का। स्पेशल बात यह है कि जो ओनर इस गाड़ी को लाए हैं ना, वो ऐसी डील में लाए हैं, ऐसी डील में लाए हैं कि मुझे गाड़ी की ज़रूरत ना भी हो मैं तो भी ले आऊँ, ऐसी डील में लाए हैं। तो आज चैनल पर स्वागत करते हैं भाई चिराग जी और चिंटू जी का। चिंटू जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया पारस जी, आप बताओ कैसे? बहुत बढ़िया, समय देने के लिए धन्यवाद। नई गाड़ी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। बाबूजी। ये मुझे रैंडमली मिल गए, लेकिन रैंडमली मिलते ही जो मैंने इनसे पूछा, जिस तरीके से इन्होंने बताया ना, मैंने कहा रिव्यू देना बनता है। तो आप आए चैनल पे, आपका धन्यवाद। गाड़ी से पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। मैं चिराग पानीपत में रहता हूँ, अपना एक छोटा सा बिजनेस, साथ में हमारे प्यारे भाई। मज़ा आ जाता है। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही है कि इतनी सारी गाड़ियां थी मार्केट में, क्रेटा लाते, सेल्टोस लाते, इसी की दूसरी ग्रैंड विटारा लाते, और भी पता नहीं क्या क्या मिलता है, सबको त्याग दिया, टोयोटा हाईराइडर ले आए। इसमें कोई फेस लिफ्ट, कोई अपडेट भी नहीं आ रहा, फिर क्यों लाए? बस सर, इसमें कुछ खास बात है, देख के दिल को छू गई। ये कोई क्रेटा नहीं, कोई कुछ नहीं, हाईराइडर अपनी जान है ना। काले रंग की मिनी फॉर्च्यूनर लगती है। व्हाइट देख ली, ग्रे देख ली, हाँ, वो फील नहीं आया जो ब्लैक में आया। जो ब्लैक एक नंबर है ना। मस्त भाई, नहीं सच में मस्त है, लेकिन हार्ड टू मेंटेन है। बिल्कुल भाई, मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल जरूरी है। मतलब आज सर बता रहे थे कि इनके यहाँ पे जो क्लीनिंग करता है वो आज छुट्टी पे थे, तो आज एक दिन में ही कार थोड़ी सी हार्ड टू मेंटेन हो गई। पर ये है, शौक के आगे क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। स्कीम में चल रही थी हमारी दोस्तों की। दोस्त आया मेरे पास, हाँ। कहता भाई मैंने गाड़ी लिया है। मैं कौन सी लिया है? हाँ। कहता हाईराइडर। मैं कौन सी है? कहता है बढ़िया। हाँ। मैं कितने की? कहता 11 लाख की। मैं कहा सच में? कसम से? कसम से भाई, मैं हैरान हो गया गना। हाँ। 11 लाख? हाँ। कहता हाँ भाई। मैं कहा एक काम कर, जिससे लिया भी फोन मार, ठीक, और कर दे मेरी बुकिंग चार्जेस जो है अभी बता दे, अभी डाल के खत्म करता हूँ। हाँ। भाई 2 मिनट लगाए बिना गाड़ी देखे, हाँ, बुक कर दी, 50,000 रुपए डाल दे खाते में। तो आपने इसका बेस मॉडल लिया? बेस मॉडल लिया मैंने। ड्राइव लिया? बिल्कुल। कहने का मतलब ये बिना कि टेस्ट ड्राइव के लिया। और हमने बिना टेस्ट ड्राइव के लिया। क्यों लिया भाई साहब? 11 लाख में आ गई। जनरली ये 12.5 लाख से ऊपर की आती है। बस एक स्मार्ट मूव था कि इन्होंने सन 2025 वेरिएंट लिया। बिल्कुल जी, है ना, जबकि 2026-25 में कोई वो नहीं है। क्योंकि सबको बता दूं, जो अब रिसेंट वेरिएंट्स है ना, उनके अंदर स्टेपनी नहीं आ रही, पंचर टूल किट आ रही है, जो कि एक एनोइंग थिंग है। यहाँ पे चेक करते हैं, स्टेपनी तो पाजी आपकी में भी नहीं आई। ओहो, लगता है स्टेप नहीं, लगता गायब हो गई। मेरे को लगा थी इसमें। गायब नहीं हुई। अब आपको एक खुशी की बात है कि अब ये आपका बिल्कुल रिसेंट वाला वेरिएंट है जो अब आया है। इसमें दो ही चेंजेस हुए हैं मोटे मोटे। एक तो पाजी स्टेपनी नहीं दे रहे, ऊपर से ये जो डोर हैंडल है ना, हाँ। ब्लैक कलर में तो ये पता नहीं लग रहे। बिल्कुल। दूसरी में ये बॉडी कलर नहीं मिल रहे। देखो, ये भी बॉडी कलर नहीं है, ये भी बॉडी कलर नहीं है, ये भी बॉडी कलर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक कलर में पता नहीं लग रहे। बाकी वेरिएंट्स के बेस वेरिएंट में पता लग जाएंगे। 11 लाख का बेस वेरिएंट आ गया। पाजी इतने दमदार आदमी हो, बिंदास आदमी हो, तो बेस वेरिएंट क्यों लिया? जी देखो, थोड़ा सा ऊपर खर्चा करके ऊपर वाला मॉडल बन जाता है। मात्र 30,000 रुपये खर्चा हो हमारा। हाँ। जिसमें हमारे को क्रूज कंट्रोल मिल गया, ठीक, स्क्रीन मिल गई, ठीक, बढ़िया क्वालिटी का हमने सीट कवर लगवा लिए, बैक कैमरा मिल गया, और क्या चाहिए? 30,000 रुपये में? 30,000 रुपये में। वैसे 30,000 तो हमारा इसलिए खर्चा हो गया, सीट कवर हमारे लगे 10,000 के, हमने लगवाए ब्रांडेड। ओके। लोग लगवाते 4-5,000 के, हमने लगवाए ब्रांडेड। एक नंबर का। अगर आप यहाँ पे बेस वेरिएंट लेते हो तो यहाँ पे आपको 4 पावर विंडो मिलती है, ORVM एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, रिट्रैक्ट का नहीं, पुश बटन मिलता है, ऑटोमेटिक AC मिलता है। उसके अलावा बाकी चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन पाजी ने 30,000 रुपये ऊपर लगाए। 30,000 रुपये लगाने के बाद ये हो गए सीट कवर। और अच्छी बात यह है, आपकी गाड़ी में हाइट एडजस्टमेंट भी है पाजी। बेस वेरिएंट में हाइट एडजस्टमेंट है, सीट कवर मिल गए, क्रूज कंट्रोल मिल गया। तो क्रूज कंट्रोल से वारंटी वॉइड हुई इसकी? नहीं,
ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मतलब और ये काम भी कर रहा है? बिल्कुल काम कर रहा है। अभी हम गए थे चंडीगढ़, टूर लगाया था, बहुत ही बढ़िया चली, कंफर्ट बिल्कुल, क्रूज रिलैक्स, कंट्रोल हो गया, स्क्रीन हो गई, स्पीकर हो गए, बैक कैमरा ट्विटर भी हो गए, बिल्कुल, रिवर्स पार्किंग कैमरा हो गया। और अपीयरेंस दिखा देता हूँ कैसा है। मतलब अगर बेस मॉडल लेके आप इतना स्मार्ट मूव ले सकते हो तो इट्स नवीगो का कोई म्यूजिक सिस्टम है, इसकी गारंटी, मतलब इसकी परफॉर्मेंस ठीक है ना? बिल्कुल बाबूजी, हर चीज ये मैंने की रिवर्स गारंटी गियर है, लगा दिया, 1 साल स्क्रीन की गारंटी, तो रिवर्स गियर लगाने पे भी सही काम कर रहा है। बिल्कुल ओके। बाकी ऑटोमेटिक एसी है। ये हैंडरेस्ट भी बाद में लगा है क्या? नहीं, हैंडरेस्ट लगा था, और ये जो एडजस्टेबल है, आप आगे पीछे दोनों कर सकते ये पहले आया भाई, एडजस्टेबल है। मतलब 11 लाख में तो आप गेम खेलेंगे पाजी। और रीसेंट वेरिएंट है, सिर्फ 2025 का मार्का है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, अगर बात करें पाजी, ये जो गाड़ी है ना, सिर्फ 1.5 लीटर का इंजन देती है। ग्रैंड विटारा में भी वही है। हाँ जी। 102 bhp की मैक्सिमम पावर, 137 Nm का टॉर्क निकालती है। लेकिन इसमें 5 गियर ने, 6 नहीं है। मतलब इसकी वजह से आपको नहीं लगा कि हाई आरपीएम पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ओके चलती है 5 गियर में भी, अपने को कंफर्ट है। पहले हमारे पास सियाज थी, वो भी 5 गियर की थी, कोई कभी दिक्कत नहीं आई है। इसमें भी चला के गए, अभी चंडीगढ़ का टूर मारा, बढ़िया मस्त फील आया, कोई दिक्कत नहीं 5 गियर में भी। भाई 5 गियर है, सियाज में भी आई गेस यही वाला इंजन आता है। बिल्कुल जी। तो आपको इस सियाज में और इसमें ज्यादा मजा किस में आया चलाने में? जी, एक्सयूवी फील मिलेगा तो मजा तो इसी में आएगा। एसयूवी फील मिलेगा तो मजा इसी में आएगा, है ना? मतलब आपको इसमें मजा आ रहा है। आपको इंजन नॉइस, रिफाइनमेंट ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम नहीं हुई इस गाड़ी में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, स्मूथ है, सब ओके रिपोर्ट। माइलेज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ जी, आपके लिए है या नहीं पता नहीं, मेरे जैसों के लिए तो माइलेज बहुत मैटर करती है। सबके लिए माइलेज बहुत। आप कितने निकालते हो? जी देखो, अभी जो आ रही है इसकी ऑन रोड 17-16 आ रही है, 16-17 की। बट अभी जो है सर्विस अभी हुई है, तो धीरे धीरे करके कंपनी वालों ने बोला है 1-2 महीने बाद आपकी माइलेज जो है नियर अराउंड 20 पहुंच जाएगी हाईवे पे। बिल्कुल, अभी हाईवे पे भाई साहब की माइलेज 16-17 आ रही है। फ्यूचर में भाई साहब को उम्मीद है कि वो 20 पे निकाल देंगे। बिल्कुल। लेकिन आप स्पीड कितनी चलाते हो? स्पीड इसकी 90 पे चलाते हो, तभी क्रूज कंट्रोल लगवाया है। बिल्कुल, ये यहाँ पैसे पूरे हो गए क्रूज कंट्रोल के। हमारे को पता 90 से 93 होते चलान आ जाएगा जी। हाँ, क्रूज कंट्रोल 90 सेट करके पैर साइड में रख देते हैं, अपने आप चलती रहती है। सही बात है। अब आपने कहा, और सिटी में पानीपत जैसे शहर में कितनी माइलेज है? जी, सिटी में आप ले लो 13-14 की एवरेज है। सिटी में भी 13-14 ले रहे हो आप? प्यार से 13-14 की। फिर ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है। हाँ। इस गाड़ी में आपको 17 इंच के टायर मिल रहे हैं। 17 इंच के टायर की एग्जैक्ट प्रोफाइल बताऊं तो 215/60 R17। ये टायर शोर मचाते हैं, इनकी स्टेबिलिटी है नहीं है, क्या सीन है टायर्स का? नहीं, टायर ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। शॉकर भी इसके बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कंफर्ट लगता है। आपको सस्पेंशन भी कंफर्टेबल लगा, टायर भी? बिल्कुल बिल्कुल। बॉडी रोल नहीं देती है कार हाई नहीं, स्पीड पे? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। हाँ जी। लगती तो कहीं नीचे है नहीं? कहीं भी नहीं लगती। तो 210 की ठीक है कि और ज्यादा होनी चाहिए थी? जी देखो, इस रेट के हिसाब से बहुत अच्छी चीज मिली है। पैसा जितना लगा लो जी, कम ही लगता है। कम ही लगता आप फॉर्च्यूनर ले लो, वो कहेगा नहीं हमें को डिफेंडर लेनी है। ये बात, हम मिडिल क्लास के हैं, बढ़िया गाड़ी, हाई राइडर। मैंने कहा था ना कि भाई साहब की बातें ऐसी ऐसी है, मजा आ जाता है सुन के। अभी तो रिव्यू चल रहा है पाजी, अभी क्वेश्चंस रह गए मेरे। हाँ जी, आप ये बताओ, ब्रेकिंग को लेके इसमें ऑल 4 डिस्क है, शायद ऑल 4 डिस्क ब्रेक है। कभी ऐसा हुआ, कभी आजमाई है ब्रेक अब तक? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं सीन क्रिएट कि एकदम सडन ब्रेक लगानी पड़े, क्योंकि हम नॉर्मल स्पीड से चलाते हैं। बाकी लेकिन जितनी लगाई, जितनी चलाई, ओके रिपोर्ट आया, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक एकदम लगानी। 373 लीटर का बूट स्पेस देती है आपकी गाड़ी। हाँ जी। एक चीज है यहाँ पे ना, कनेक्टिंग लाइट नहीं मिली जी, बात करी थी अभी, वो कह रहे कि 1-2 दिन में आ जाएगी। कनेक्टिंग लाइट लग जाएगी इसमें? हाँ, इस पे 3500 रुपए का रेट बताया है जी। 3500 रुपए की कनेक्टिंग लाइट? बिल्कुल जी, बिल्कुल इम्प्रेसिव। और एक इसकी चाबी में ना बूट ओपन का ऑप्शन नहीं आता, लॉक अनलॉक का है। हाँ जी, बूट ऑप्शन का ओपन का भी आए तो मजा आ जाए। कोई इशू नहीं है, बटन दबाना है। पार्सल ट्रे नहीं मिली इस वेरिएंट में? नहीं, इसमें पार्सल ट्रे नहीं मिली। इसको पार्सल ट्रे बताइए जी, 1000 रुपए की आएगी। 1000 की पार्सल ट्रे लगवा सकते हो? लगवाओगे? नहीं, जरूरत पड़ेगी देखेंगे। वैसे लगवा लेना। देखो, एसी को ना जल्दी मिलेगा, जल्दी ठंडक करेगा एसी, क्योंकि नहीं, देखो इसका एसी बहुत अच्छा है। एसी बहुत अच्छा है। हम तो सिर्फ 2 फैन के पंखे चलते हैं, अपने आप कूलिंग करते हैं, तो बाद में एक करना पड़ता है जी। 20 डिग्री पे चलाते हैं जी, बस। 20 डिग्री पे चलाते हो, ऑटोमेटिक तो है ही। बाकी आपको लाइट लगवानी है, साइड में ऑप्शन है, इसमें लाइट नहीं मिली हुई। अगर आप लाइट लगवाना इसमें चाहते हो, कैबिन की लाइट नहीं मिली हुई पीछे की, भाई कह रहे ऑप्शन है। ये पंचर टूल किट कामयाब है या स्टेपनी रखवाओगे? नहीं, स्टेपनी की तो जरूरत है ही है, उसके बिना कहाँ गुजारा चलता है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग होगी या फिर बस फ्यूचर के हिसाब से ठीक है? फ्यूचर के हिसाब से ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टेपनी पर लगवाओगे? स्टेपनी जरूर है, पक्का? हाँ। देखो जी, पता नहीं चलता कितने की आ जाएगी मुसीबत कब आ स्टेपनी?
स्टेपनी देखो पूछा नहीं है, देखते हैं पता करके बताएंगे आपको कितने की है, आपको ठीक जरूर है, बताएंगे। ठीक है। अब आप ये बताओ, यहाँ पे अगर बात करें, पीछे रियर एसी वेंट मिल रहे हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। ये भी कंपनी ने दिए हैं, ये कंपनी ने दिया है, बाकी पीछे एक चार्जिंग का पॉइंट अगर आप लगवाना चाहे लगवा सकते हैं। अभी नहीं है? नहीं अभी नहीं है। 3 लोग पीछे बैठ सकते हैं ढंग से? 3 लोग बड़े प्यार से बैठ सकते पहले हैं। आप बैठो, फिर मैं बैठूंगा, लो जी। तीसरे भाई साहब को भी मैं बुला लेता हूँ, वो भी बैठेंगे। 3 लोग हम बैठ के दिखा रहे हैं कि 3 लोग बैठ सकते हैं। नहीं, कैसे हो भाई साहब? बढ़िया बात है। क्या नाम है आपका? पता नहीं यार। ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, ये मेरे पास आए हुए थे तो मैंने कहा टेस्ट कर लेते हैं। 3 लोग आसानी से बैठ पा रहे हैं। 3 लोग कितना लंबा सफर तय कर सकते हैं आपके हिसाब से? जी मेरे हिसाब से तो लद्दाख तक चले जाएंगे, इससे लंबा सफर और क्या चाहिए। लद्दाख तक? और क्या जी, एक्सयूवी गाड़ी है, और क्या चाहिए। लद्दाख तो प्यार से जाएंगे। 1 मिनट, तो तू ठीक है, मैं छोड़ा हूँ भाई, मैं छोड़ा हूँ, मेरी बेंच प्रेस भी अच्छी है, तो तीनों लोग कंफर्टेबली वैसे हम बैठ पा रहे हैं। बिल्कुल। अगर पतले होंगे तो बैठ सकते हैं। पतले होंगे तो बैठेंगे, मेरे जैसी सेहत के 3 लोग हो गए, उनको थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो खाना पीना भी होता है, फिर दिक्कत आएगी। मतलब प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन हट्टे कट्टों को दिक्कत आएगी नॉर्मल। और वैसे कहाँ ही मोटे दिल्ली तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली तक तो 2-3 घंटे का सफर तो इजीली एडजस्टेबल है। अगर बात करें पाजी स्टीयरिंग फीडबैक की, स्टीयरिंग फीडबैक कैसा है आपको इस गाड़ी का? स्टीयरिंग फीडबैक थोड़ा सा हार्ड है अकॉर्डिंग टू होंडा सिटी, बट ओके रिपोर्ट है। पहली चीज भाई साहब ने मुझे हिंट दी कि स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड लगा, थोड़ा सा मेरे को, मतलब उसका ज्यादा स्मूथ है, इसका कम स्मूथ है। होंडा सिटी का थोड़ा स्मूथ है, ये बात बहुत अच्छी लगी। क्लच ओके रिपोर्ट, क्लच ब्रेक एक्सेलरेटर ओके रिपोर्ट, कोई इशू नहीं है उसमें। तीनों चीज ओके रिपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। हेडलाइट ना, मेरे पास भी ग्रैंड विटारा है, उसकी हेडलाइट बिल्कुल अच्छी नहीं। इसकी कैसी है? इसकी ओके रिपोर्ट है, कोई इशू। पर यूनिट तो एक ही है। देखो अब तक तो मेरे को क्या आपने अपग्रेड कराई है? एलईडी नहीं लगवाई? नहीं अभी एलईडी नहीं लगवाई। हेलोजन वाली सही चल रही है? हेलोजन वाली सही चल रही है, इसमें कोई दिक्कत, कभी दिक्कत लगेगी तो लगवा लेंगे हम एलईडी। अभी नहीं लगी ना? नहीं अभी नहीं लगी। जो आप चंडीगढ़ गए थे उसमें नहीं लगी? नहीं पाजी, अभी तक पूरी कार में कोई दिक्कत आई है? नहीं अब तक कोई दिक्कत नहीं आई है जी, बिल्कुल। अब तक आपकी कार में कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आशु जी को एक बार बुलाते हैं, उनसे एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं गाड़ी के बारे में। आशु जी इधर आओ, आप साथ में रहना। जी सर। आप दोनों तो एक दूसरे को जानते ही हो। बिल्कुल। ग्रैंड विटारा लेनी चाहिए या टोयोटा हाई राइडर, आप क्या कहते हो? मैं ग्रैंड विटारा तेरी वाली देखी नहीं है। अच्छा, एक बार दोनों चला के देखूंगा फिर बताऊंगा। अरे सेम चलती है। सेम चलती है। हाँ। फिर हाई राइडर एवरेज कितनी दे रही है ग्रैंड विटारा? वो यही देती है 17-18 की। सेम में एवरेज है। फिर हाई राइडर की ज्यादा बेटर लुक आई थिंक। हाई राइडर लुक्स बेटर। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़, साइलेंट कर लो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ की क्लैरिटी देता हूँ कि ग्रैंड विटारा की रियर लुक 1 नंबर की है। अगर आप पर्सनली नोटिस करोगे, हाई राइडर की फ्रंट लुक 1 नंबर की है। बिल्कुल। ये काले रंग में हद जचती है, बिल्कुल जी। बेहद जचती है। और देखो टोयोटा का लोगो मिल रहा है एक बजट में, तो ऑब्वियस सी बात है, एक अच्छी कार है। आपने अभी ये कार चलाई थी यहाँ पे, तो आपको कैसी फीडबैक मिली कार की? आपका क्या रिव्यू है कार के बारे में? मेरे को क्लच वगैरह नॉर्मल लगा, क्लच और स्टीयरिंग कुछ मतलब कह लो वो वाली फीलिंग नहीं आई कि वाओ। क्रेटा सेल्टोस वाली? क्रेटा सेल्टोस वाली। ठीक कि है भाई बहुत ही स्मूथ स्टीयरिंग है या बहुत ही स्मूथ क्लच है, वो वाला मजा। हाँ, वहाँ पे थोड़ी सी प्रीमियम वाइब और इन चीज़ों की वाइब थोड़ी सी बेटर है। मैं भी इस चीज़ को इन्वॉल्व करता हूँ। और अगर बात करें ना, मिड साइज एसयूवी एक बजट में चाहिए तो वो अच्छी है। इंजन भी अच्छा, रिलायबल भी है, सर्विस मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। कार के बारे में अब आप कुछ ऐसा बताना चाहते हो जो किसी को पता ही ना और आपने महसूस किया हो? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, सब कुछ ओके ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नई चीज़ ऐसे फील नहीं करी, बस एक नई चीज़ फील यही करी, पहले मैं सेडान चलाता था, फर्स्ट टाइम एक्सयूवी चलाई है, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। लोग सलाम मारते? बिल्कुल सर बिल्कुल, है ना। लोगों का एक फील आता चलाने में ना, एक्सयूवी है, टोरा है भाई का। टोरा है। आपका इसको लेके कोई ऐसा है ऑल ओवर? ये दोनों कोई वो नहीं है, ये दोनों अच्छे दोस्त और अच्छे रिश्तेदार हैं, भाई हैं। तो दे नो एवरीथिंग अबाउट ईच अदर, तभी मैं इनसे रिव्यू लेके पा रहा हूँ और रिमार्क इनकी गाड़ी का इनसे ले पा रहा हूँ। आपका इस कार को लेके कोई रिमार्क है? गाड़ी ऑल ओवर तो अच्छी है और इन बजट है। 11 लाख के बजट में आपको क्या ही मिलेगा। लोग तो 8-9 लाख में पंच वगैरह उठा आते हैं। हाँ, तो 11 लाख के बजट में 10 लाख में भी लोग पंच के अपर वेरिएंट्स पे जाते हैं। जबकि आपके पास एक मिड साइज गाड़ी आ सकती है। बिल्कुल। अब मैं इनसे एक फाइनल कंक्लूजन लेने वाला हूँ, लेकिन वो जाने से पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अच्छी लगी हो तो हाइप करो। टोयोटा हाई राइडर के इन डिटेल डेप्थ रिव्यू भी अवेलेबल है, वो भी जाकर देखो। ये तो एक डील अच्छी मिली हुई थी, रीसेंट वेरिएंट है, 25 मॉडल है, लेकिन फिर भी अपडेटेड है आज की डेट का, तो इसलिए एक रिव्यू ले लिया। पाजी आप इधर आ जाओ, पाजी आप भी इधर आ जाओ।
तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब तो एक फाइनल बात बता दो जी। कि टोयोटा हाई राइडर को लेकर सुखी हो या दुखी, सजा मिली है मजा, सबको क्या सलाह दोगे? पैसा है इस पे लगाएं या रहने दे? जी पैसा लगा के दिल खुश हो गया, दिल की तसल्ली होगी, पैसा हमारे को फल गया, हम तो है ना? यही कहेंगे जी। गाड़ी फल गई, गाड़ी फल खुशी- गई हमारे को। हाँ हमने लॉन्ग पीरियड के लिए लिया है, ये नहीं कि हमने आज लिया साल बाद बेचेंगे जी। ठीक है ठीक है लॉन्ग ठीक टाइम के है लिए लिया हमने। ठीक है। आप भी कोई कंक्लूजन देना चाहते हो? नहीं बेस्ट है इस बजट, 11 लाख के बजट में तो हाई राइडर बेस्ट, और ब्लैक लुक में तो वैसे ही बहुत बढ़िया लगती है। मतलब दूर से देख के कोई कहेगा 15-16 लाख की गाड़ी जा जी रही है। मिनी फॉर्च्यूनर लुक लगती है इसकी। मैं यहाँ पे एक छोटा सा अपना एड ऑन डाल देता हूँ कि गाड़ी आपको सेफ्टी के मामले में कैसी लगती है? ग्रैंड विटारा तो हल्की है। नहीं नहीं, इसकी टोयोटा आपको पता है, नाम है, अच्छा है, मजबूती इसमें दिखती है। क्या है इसके मैंने नहीं है इसकी, अभी आई नहीं हुई, मतलब टेस्टेड नहीं है। मैं यहाँ पे एक कमेंट करना चाहता हूँ, इसकी सेफ्टी कितनी है कितनी नहीं, बिल्ड क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं, ये लोग अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव व्यू से बताएं कि वो अगर कभी हाई राइडर को, क्योंकि देखो एक ही जगह बन रही है, बिल्कुल एक ही जगह मैन्युफैक्चर हो रही है, बिल्कुल। या एक ही तरीके से चल रही है, एक ही तरीके से सब कुछ है, तो फिर डिफरेंट है या नहीं है वो लोग बताएंगे। बाकी भाई वीडियो को आखिरी में तक देखने के लिए धन्यवाद। आखिरी तक वही देखता है जिसको अच्छी लगी होती है, अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना चाहिए। रैंडम रिव्यू था, रो रिव्यू था। भाई साहब हम कितनी देर पहले मिले थे? जब से वीडियो स्टार्ट हुई उससे 5 मिनट 10 मिनट उससे पहले। 5-10 मिनट पहले। ये रैंडम रो रिव्यूज बस। करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि लोगों तक अच्छा मैसेज जा सके। आप अपनी गाड़ी को लेके खुश हो, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। चिंटू भाई का थैंक यू। आशु जी आप भी आए, रुके, हमारी वीडियो में भी हिस्सा बने, थैंक यू। आप सभी का भी धन्यवाद जो हमारा साथ देते हैं और वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। ठीक है चिंटू जी, बिल्कुल राम राम जी।